नमस्कार किसान भाइयों, टमाटर की ए टू जेड जानकारी वाले इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टमाटर की ए टू जेड जानकारी वाली ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, जानकारी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको एक वीडियो में नहीं बना सकते, बता भी नहीं सकते। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि इसी वीडियो को हम पार्ट वाइज देने वाले हैं, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी और हमें बताने में भी। तो आज का ये जो हमारा प्रयास है, ये हम क्यों कर रहे हैं, तो हमने 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर कमिटमेंट किया था कि आपको ए टू जेड जानकारी वाले वीडियो जरूर देंगे। तो वो समय आ गया है कि हम हमारा वादा कंप्लीट करें। तो इसी वादे को पूरा करते हुए एक लाइक भी बनता है, और ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। किसान भाइयों, टमाटर की खेती करते वक्त जमीन का चुनाव अच्छी तरीके से करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर जमीन का चुनाव अगर सही रहा तो आप आगे जो भी एक अड़चन है या फिर समस्या आपकी खेती के अंदर आएगी, वो आपको ज्यादा दिक्कत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं देगी। तो आप कहोगे कि यार मेरे पास तो एक ही खेत है, एक ही प्रकार का जमीन है, उसमें भी अगर मैं ऐसा जमीन का लेके बैठूंगा कि यही जमीन चाहिए वही जमीन चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हम जमीन का जो प्रकार बताने वाले वैसी वाली जमीन आपके पास है, तो उसी खेत में अगर टमाटर की खेती आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रोडक्शन मिलेगा। और कौन से प्रकार की खेती ऐसे होती है, जमीनें ऐसी होती है कि जिसके अंदर टमाटर की खेती करने में बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट वाली जमीन कौन सी है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो जिस जमीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत हल्का वाला मिट्टी है, उस जमीन में टमाटर की खेती अव्वल दर्जे की होती है। कम खाद में बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपको ऐसी जमीनों में टमाटर की फसल के अंदर दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर उसमें भी अगर वह जमीन लाल रंग की हो, यानी कि उस जमीन के अंदर फेरस की मात्रा अत्यधिक हो, तो वो जमीन टमाटर का प्रोडक्शन लेने में बहुत मददगार और बहुत मतलब जो रिकॉर्ड है वो ऐसी जमीनों में बहुत आसानी से बन जाता है। इसके विपरीत कौन से वाली जमीन में आप टमाटर की खेती करने जाओगे तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसके विपरीत ज्यादा हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीन, यानी कि चुनखड़ी वाली जैसी जमीनें होती है, जिनकी पानी पकड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे जमीनों में अगर आप टमाटर की खेती करने जाओगे तो आपको बहुत, मैंने कहता कि यार ऐसी जमीनों में नामुमकिन है, या ऐसी जमीनों में वजन तो बहुत मिलता है लेकिन क्वालिटी का आपको झगड़ा जमीन से करना ही पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वहां पे विल्ट हो गया, डायबैक हो गया, ऐसी दिक्कतों का सामना करते हुए आपको जड़ों के विकास के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। दवाई, ह्यूमिक एसिड, फुलिक एसिड का ज्यादा ज्यादा, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल वहां पे हद से ज्यादा करना पड़ता है, तब जाके आपको प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट होता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप हल्की और लाल मिट्टी वाली अगर आपके पास जमीन है, तो उसी जमीन में आप टमाटर की खेती करोगे तो अव्वल दर्जे का भी आप प्रोडक्शन ले सकते हो। अगर आपके पास चुनखड़ी जमीन है, कैलकरस सॉइल है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीन है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी होगी, तो वहां पे भी कैसे खेती की जा सकती है टमाटर की, तो वो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में हम आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती करते वक्त आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपके एरिया का जो भी टेम्परेचर है, तापमान है, वो 15 डिग्री सेल्सियस के अंदर ना आए तो अच्छी बात है। अगर थोड़ी दिनों के लिए, 1-2 दिनों के लिए, या फिर रात में ही एक आध बार 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा से लंबे समय के लिए अगर ये तापमान नीचे आता है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके टमाटर के फसल के अंदर क्रैकिंग की भी समस्या आ सकती है। और इससे विपरीत अगर आप हाई टेम्परेचर वाले इलाके में रह रहे हो, या फिर हाई टेम्परेचर वाले मौसम में अगर आप टमाटर लगा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आपके खेत में टेम्परेचर जाता है, या फिर ज्यादा लंबे समय तक के लिए रहता है, तो आपको फ्लावर सेटिंग के लिए बहुत दिक्कत आता है। फ्लावर सेटिंग अच्छे से आपके उस जमीन में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि टेम्परेचर का जो भी इम्पैक्ट है वो आपके टमाटर के खेत के ऊपर भी पड़ता है। साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे मायने रखती थी। आर्द्रता, यानी कि हवा में जो बाष्प का प्रमाण होता है उसको आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो जो आप टमाटर की खेती कर रहे हो, अगर आपके खेती के अगल बगल में कोई बड़ी सी नदी, तालाब, ऐसा कुछ है जिसके कारण बहुत ज्यादा पैमाने पर ह्यूमिडिटी आपके एरिया में मेंटेन होती होगी, तो वहां पे आपको बैक्टीरियल ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट का ज्यादा खतरा मंडराता है। तो ऐसे एरिया में खेती नहीं होती है टमाटर के में, ऐसे
ऐसे नहीं कहने वाला हूँ। मैं ये कहने वाला हूँ कि अगर ऐसे एरिया में आप अगर टमाटर की खेती कर रहे हो तो आपका थोड़ा-सा खर्चा बढ़ सकता है और इसके विपरीत अगर 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर अगर आपके 38 डिग्री सेल्सियस तक अच्छे से टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, 40-50 के अगल-बगल में ह्यूमिडिटी रहती है, तो आपकी वो ज़मीन, जो क्लाइमेट आपके टमाटर की खेती के लिए सबसे अव्वल माना जाएगा। तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती करने से पहले आपको आपकी खेती यानी कि ज़मीन की अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप रोटावेटर, कल्टीवेटर कुछ भी तरीके अपनाओ, लेकिन आपकी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो अच्छी तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए। गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बारिश के मौसम में अगर लगातार बारिश रहती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अगर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली अगर आपकी ज़मीन है, तो बारिश में कल्टीवेशन आपका रोटावेटर लगाने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत आती है। तो समय से पहले अगर ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो आप बेड बनाने के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हो। अभी एक भी सवाल आता है कि यार बेड कैसे बनाएँ? मतलब कोई कहते हैं कि चौड़े बेड बनाने चाहिए, कोई कहता है कि भाई ऊँचे बेड बनाने चाहिए। तो ये मामला क्या है और कैसे करना चाहिए? तो सिंपल बात है कि बारिश के मौसम में क्या होता है, ज़्यादा बारिश गिरती है। तो ज़्यादा बारिश गिरने के कारण ज़मीन में जो पानी की मात्रा है, वो ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा ज़्यादा हुई तो पानी से रिलेटेड जो भी फंगस है, उनका अटैक भी ज़्यादा होता है। जैसे कि विल्ट हो गया है, डायबैक हो गया है, तो इनका अटैक ज़्यादा ना बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ता है, वाप्सा कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है। वाप्सा कंडीशन के लिए क्या करना पड़ता है, आपके ज़मीन के अंदर पानी की मात्रा हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो कम होनी चाहिए। तो पानी की मात्रा अगर आपको कम करनी है आपके बेड के अंदर, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपके बेड की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा ऊँची कर लेनी है। आपको जितना पॉसिबल है, उतना आप बेड की हाइट ज़्यादा ऊँची करते हो, तो चल जाता है। नॉर्मल बेड भी चलेंगे अगर आपकी हल्की वाली मिट्टी हो जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना के बराबर है। इसीलिए आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर ना के बराबर है आपकी ज़मीन की, तो ऐसी ज़मीन में बहुत अच्छी तरीके से बेड का हाइट भी अगर 19-20 हो गया है, चूकी भी कर बैठते हो, तो भी आपको हल्की ज़मीन में अपने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने वाली या फिर पानी छोड़ने वाली ज़मीनों में आपको टमाटर का जो उत्पादन है अच्छी तरीके से दिखाई देता है। साथ ही साथ अभी गर्मियों के मौसम में इससे विपरीत होता है। गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और फसल को पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़मीन जितना पानी पकड़ के रहे, उतना अच्छा होता है। तो गर्मियों के मौसम में अगर आपके ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, कैल्करस सॉइल हो गया या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया, तो वो दोनों प्रकार की ज़मीन या फिर कोई विपरीत वाली ज़मीन भी है जिसकी वो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो भी ज़मीन गर्मियों के मौसम में टमाटर का अच्छा प्रोडक्शन निकालने के लिए अच्छा है। तो गर्मियों के मौसम में हमें बेड का हाइट कितना रखना है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। तो गर्मियों के मौसम में आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना चौड़ा वो बेड बनाना है। बेड की चौड़ाई अगर ज़्यादा हो, लंबाई से आपको चौड़ाई ज़्यादा बढ़ानी है गर्मियों के मौसम में। तो चौड़ाई अगर ज़्यादा बढ़ाएँगे, तो उसमें पानी की जो मात्रा है वो अच्छी तरीके से बरकरार रहेगी और बरकरार रहने के कारण आपके टमाटर का अच्छा उत्पादन आपको आराम से मिल पाएगा। किसान भाइयों, मल्चिंग पेपर का चुनाव करते वक्त कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। मल्चिंग पेपर सफेद रंग का आता है, सिल्वर रंग का आता है, ब्लैक कलर का आता है, सिल्वर ब्लैक कलर का आता है। तो आपको कौन सा वाला मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करना है, तो आपको इस्तेमाल करना है सिल्वर और ब्लैक कलर का मल्चिंग पेपर। तो अभी मल्चिंग पेपर के अंदर कलर का मैटर अगर समझाने जाए, तो जैसे पौधे का जो शूट होता है, शेंडा है, जैसे सूरज की रोशनी की तरफ दौड़ता है, वैसे ही आपके पौधों की जो भी जड़ें होती है, ये नियम ही हमने 5वीं कक्षा में भी सुना था कि यार पौधे का शेंडा सूरज की रोशनी की तरफ भागता है। तो वैसे ही इसके ऑपोज़िट आपके पौधे की जो भी जड़ होती है, किसी भी वनस्पति का ले लो, अकेले टमाटर का नहीं बोल रहा हूँ, तो किसी भी वनस्पति की जड़ें अंधेरे की तरफ यानी कि ज़्यादा अंधेरे की तरफ भागती है, इसलिए वो ज़्यादा गहराई में नीचे की तरफ जाती है। इसका प्रमाण अगर आप मुझसे माँगोगे, तो यार आप जब कोई बीज लगाते हो, तो बीज लगाने के बाद जब वो जर्मिनेट हो जाता है, तो जर्मिनेट होने के बाद शूट ऊपर की तरफ जाना है और आपका जड़ है, उसको नीचे की तरफ भेजना है, ये कौन तय करता है? तो ये सेंसर होते हैं, सनलाइट की तरफ शूट और अंधेरे की तरफ रूट। तो ये सिंपल वाला फंडा है। तो इसी कारणवश हम जो भी मल्चिंग पेपर डाल रहे हैं, उसका काला रंग अंदर की तरफ होना चाहिए और सिल्वर कलर ऊपर की तरफ होना चाहिए। अभी पूरे काले रंग का मल्चिंग पेपर क्यों नहीं बनाया, ये भी एक सवाल बनता है। तो पूरे कलर
मतलब पूरे मल्चिंग पेपर का कलर काला क्यों नहीं बनाया, तो इसके पीछे एक कारण है। क्या होता है, काला रंग गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है, और अगर ऊपर की तरफ अगर काले रंग का भी मल्चिंग पेपर होगा तो उन अंदर अपने बेड के अंदर आपकी जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो गर्मी ज़्यादा ना बढ़े इसलिए ऊपर की तरफ सिल्वर कलर का एक रंग दिया गया है। इससे क्या होता है, तो सिल्वर कलर के रंग के कारण जो सूरज की रोशनी वो सिल्वर कलर के ऊपर पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर होकर परावर्तन प्रक्रिया होकर, परावर्तन तो आपने देखा ही होगा, रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको। तो वो रिफ्लेक्ट होकर वो पौधे के पत्तियों के नीचे की तरफ पड़ती है, जिससे आपको फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है और साथ ही साथ जो छुपे हुए कीटक है उनको भी छुपने की जगह नहीं मिलती। तो ये दोहरा फायदा आपको मल्चिंग पेपर के सही चुनाव से मिलता है। यही पे वीडियो खत्म नहीं होता है। मल्चिंग पेपर के बारे में आपको एक और जानकारी होनी चाहिए। मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करते वक्त आपको जो मोटाई है मल्चिंग पेपर की वो अच्छी होनी चाहिए। अगर 20 माइक्रोन का भी लेना चाहते हो, आप कहते हो यार नहीं मेरे को 20 माइक्रोन का ही लेना है, तो 20 माइक्रोन का भी अगर आप मल्चिंग पेपर ले रहे हो तो उस प्लास्टिक का क्वालिटी आपका अच्छा होना चाहिए। अभी आप कहोगे यार प्लास्टिक का क्वालिटी कैसे चेक करना है, तो प्लास्टिक का क्वालिटी चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, उस मल्चिंग पेपर को ऐसे तान के देखना है। जितना आप तानोगे और तानने के बाद आपको अगर सामने वाला आदमी दिखाई दे रहा है, समझ लेना कि जो किरणें है वो आर पार जा रही है और आपका मल्चिंग पेपर का क्वालिटी अच्छा नहीं है। और अगर कोई मल्चिंग पेपर अगर तानने के बाद भी वो उसके आर पार अगर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना कि ये अव्वल दर्जे का टॉप क्वालिटी का मल्चिंग पेपर है और हमें इसी का ही इस्तेमाल करना है। तो इसके इस्तेमाल से क्या होगा, जो भी सूरज की किरणें वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगी और बहुत कम मात्रा में जो भी एक किरणें वो मल्चिंग पेपर से नीचे की तरफ जाएगी, और जितने सूरज की किरणें मल्चिंग पेपर के अंदर कम जाएगी उतने ही जड़ों का विकास ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा अंधेरा उतना ही ज्यादा जड़ों का विकास होता है। और यही वो कारण है कि जब मल्चिंग पेपर का लॉन्चिंग हुआ था तो शुरुआती में हमें मल्चिंग पेपर के नीचे बहुत सारे जड़ों का एक गुच्छा दिखाई देता था, लेकिन अभी वो नहीं दिखता है। तो यही वो कारण है, बाकी कुछ नहीं। तो मल्चिंग पेपर में भी कॉस्ट कटिंग होने के कारण आपको भी सस्ता लगता है, तो उन्होंने भी कॉस्ट कटिंग कर दिया, लेकिन यार क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये मल्चिंग पेपर का काम हो गया। तो यार आपको देखो ना ह्यूमिक एसिड का ज्यादा खर्चा आएगा ना फॉलिक एसिड का खर्चा ज्यादा आएगा, तो थोड़ा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट भी होता है आपके मल्चिंग पेपर के अंदर, तो अच्छी बात है। तो किसान भाइयों, ए टू जेड जानकारी का जो भी अगला हिस्सा है वो हम आगे के पार्ट में तो बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ कि ये जो भी मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कुछ कम नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि इस बेसिक से बहुत ज्यादा ऊपर है। ये तो कॉमन सेंस वाली बातें है कि यार सोलराइजेशन हो गया, मल्चिंग पेपर का मोटाई हो गया, या फिर कुछ कुछ बारीक बारीक चीजें हम आपको बता रहे हैं, वो तो कॉमन सेंस वाली बातें हो गई। अगर आपको असल में फुल जानकारी चाहिए जो कि बहुत ही डीप वाली, जो साइंटिस्ट भी आपको नहीं बताते, तो उसके लिए आपको एक बड़ा वाला टारगेट हिट करना होगा इन वीडियो को शेयर कर करके। वो टारगेट है 1 मिलियन का। अगर आप इस चैनल के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करा के देते हो तो हम इसकी जो सीरीज है और भी डीप में लेके जा सकते हैं। ये जो अभी हम वीडियोस बना रहे हैं ये बहुत ही कम वक्त में शूट हो रहा है, उसकी जो मतलब उन वीडियो की जो लंबाई होगी मैं अभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो इतना नॉलेज हर एक वीडियो में, हर एक आपको फसल में दिखाई देगा अगर आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देते हो। तो देखो यार, हम यहाँ पे कोई भी पैसा आपसे नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी दे रहे हैं। तो इसके बदले हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि दो चीजें, कोई भी चीज अगर मुफ्त में मिले तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती, वैल्यू नहीं रहती, इसलिए हमने ये बड़ा टारगेट रखा है। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीजों को समझने के लिए आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो इस बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको जाना है, तो आपको 1 मिलियन का टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और इस वीडियो की जो भी अगला पार्ट है, आपको अगले पार्ट में सब जानकारी एक धीरे धीरे करके मिलने लगेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।